कभी कभी जिंदगी के सबसे कमजोर इंसान ही सबसे ताकतवर योद्धा बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको हर रोज सताया जाए, आपका मजाक बनाया जाए, तो आप कैसे अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लेजेंड ऑफ द ब्रोकन सोर्ड की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसे बच्चे की जो निक के नाम से जाना जाता था और जिसकी जिंदगी में वो सब कुछ था जिससे हम सब डरते हैं, अकेलापन, बेइज्जती और लगातार हारने का डर। निक का चाइल्डहुड कोई फेरी टेल नहीं था। वो गांव का सबसे कमजोर बच्चा था जिसे बाकी लड़के पत्थर मारकर भगाते थे। सोचिए, हर रोज स्कूल जाना और पता हो कि आज भी वही टॉर्चर, वही ह्यूमिलिएशन झेलनी होगी। निक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भागना। लेकिन एक इंसान कब तक भागता रहे? एक दिन भागते भागते निक ने कुछ लोगों को कंग-फू प्रैक्टिस करते देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, एक होप कि शायद वो भी सीख सके। वो तुरंत मास्टर के पास गया और कहा, मुझे भी फाइट करना सीखना है। लेकिन सोसाइटी के रूल्स थे, बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाई जा सकती। निक के पिता तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि फाइट सीखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन डेस्टिनी की बात देखिए, एक साधु ने निक की डेस्परेशन समझी और उसे परमिशन दे दी, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़का वायलेंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब सीखना चाहता है। अब निक में कुछ अलग था। वो अकेले प्रैक्टिस करने लगा। उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। वो चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता था। सिर्फ एक दिन में उसने इतना कंग-फू सीखा कि अगले दिन जब वही बुलीज आए तो निक ने उन सभी को पीट दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। निक कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता रहा। कुछ सालों बाद जब चैड, वो रिच लड़का जो हमेशा निक को परेशान करता था, रिवेंज लेने आया एक पूरी आर्मी के साथ, तो निक ने जंगल में ले जाकर सबको हरा दिया। यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। चैड के पिता को निक की एबिलिटीज पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि निक को परेशान न करे। क्यों? क्योंकि अब निक फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था और चैड का पिता उस पर बेटिंग करके पैसे कमाता था। निक अब सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक मनी मेकिंग मशीन बन गया था। लेकिन जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक दिन निक की फाइट खारू नाम के एक पावरफुल फाइटर से हुई। खारू ने निक को बुरी तरह हरा दिया। निक बेहोश होकर नदी में गिर गया। और यहाँ देखिए ह्यूमन नेचर, जो लोग निक से पैसे कमाते थे वही उसे नदी में बेहोश छोड़कर चले गए। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? जब आप किसी के काम आते हैं तो आप हीरो हैं, लेकिन जैसे ही आप फेल होते हैं वही लोग आपको छोड़ देते हैं। फिर एक शराबी ने निक को नदी से बाहर निकाला। जब निक को होश आया और उसने अपने मास्टर और दोस्तों के बारे में पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि उसके हारने की वजह से उनके पैसे डूब गए, इसलिए वो गुस्से में उसे छोड़कर चले गए। उस पल निक को एहसास हुआ कि वो अकेला है, पूरी तरह अकेला। पर कभी कभी अकेले होना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। उस शराबी ने निक को सुझाव दिया कि वो अलग अलग जगह जाकर डिफरेंट कंग-फू स्टाइल्स सीखे, क्योंकि उसके गांव की टेक्निक काफी लिमिटेड थी। निक ने उस आदमी की बात सुनी और अपनी न्यू जर्नी पर निकल गया। पहले कंग-फू स्कूल में जाकर उसने नई टेक्निक्स सीखी। कुछ दिन मास्टर उसकी डेडिकेशन देखकर बहुत खुश हुआ और फिर निक को उसने अपनी एक स्पेशल मूव सिखाई। लेकिन चैड अभी भी निक के पीछे था। जब उसे पता चला कि निक यहाँ है, तो वो अपनी गैंग के साथ स्कूल पर अटैक करने पहुंच गया। उसने मास्टर को धमकी दी कि निक को उसके हवाले कर दे, वरना वो पूरे स्कूल को जला देगा। अपने मास्टर और स्कूल के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए निक ने खुद को चैड के हवाले कर दिया। फिर उन्होंने निक को रस्सी से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जब चैड के आदमियों ने गांव के घरों में आग लगानी शुरू कर दी, तो निक से रहा नहीं गया। उसने खुद को फ्री किया और चैड को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद वो वहां से भाग गए। निक समझ गया कि अगर वो यहाँ रहेगा तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। निक का सफर फिर शुरू होता है। वो बैंकेट नाम के एक साथी के साथ ट्रैवल करता है। रास्ते में एंटरटेनमेंट शोज में भी काम करता है। वो सिर्फ फाइटिंग नहीं, बल्कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी एक्सपीरियंस करता है। एक बार फिर से चैड अटैक करता है, लेकिन इस बार इनोसेंट लोग हर्ट होते हैं। लिम यांग नाम की एक गर्ल भी चैड के अटैक का विक्टिम बन जाती है। निक उसे बचाता है और ग्रेटफुल होकर वो उसे गोल्ड रिंग और हॉर्स कार्ट गिफ्ट करती है। निक एक और मास्टर से मिलता है जो उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है।
यहाँ निक की मुलाकात फिर से बैंकेट से होती है। फिर वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करता है। अब एक बार निक एक मेजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। सब उसे और उसके मास्टर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन जब फाइट शुरू होती है, निक अपनी स्किल्स से सबका मुंह बंद कर देता है। वो सभी फाइटर्स को डिफीट करके अपने मास्टर का नाम रोशन करता है। जर्नी कंटिन्यू होती है। अब निक, बैंकेट, लिंग लिंग और एक और कंपेनियन एक शराबी से मिलते हैं जो ब्रिलियंट सोर्ड्समैन है। अल्कोहल के बदले वो उन्हें सोर्ड फाइटिंग सिखाता है, जिसके बाद सभी सोर्ड फाइटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन चैड फिर जंगल में अटैक करता है। इस बार बैंकेट को बुलेट लग जाती है। गुस्से में आकर निक चैड के सभी मैन को मार डालता है, लेकिन चैड फिर भाग जाता है। निक बैंकेट को ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ फिन नाम का आदमी उनकी हेल्प करता है। निक की मुलाकात लिम यांग से होती है, जो एक्चुअली खारू, उसी फाइटर की डॉटर है जिसने पहले निक को हराया था। खारू निक को चैलेंज करता है कि वो किंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए कंग-फू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इस बार निक पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। कंपटीशन में निक और खारू इजीली बाकी सभी फाइटर्स को हरा देते हैं। फाइनल मैच निक और खारू के बीच होता है। किंग खारू पर बैटिंग करता है क्योंकि उसने पहले निक को हराया था। लेकिन इस बार निक अपनी नई टेक्निक्स के साथ खारू को जबरदस्त कंपटीशन देता है और फाइनली उसे डिफीट कर देता है। किंग निक की कैपेबिलिटी से बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो निक को रिवॉर्ड देने आता है, कुछ लोग किंग पर अटैक कर देते हैं। अब फिन रिवील करता है कि वो एक्चुअल किंग है और जो आदमी किंग बनकर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो फेक था जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। फिन अपनी थ्रोन वापस ले लेता है और निक को अपने राज में मिनिस्टर डिक्लेयर कर देता है। कुछ दिनों बाद निक लिम यांग के साथ अपनी माँ से मिलने जाता है, जो कई दिनों से उसका वेट कर रही थी। देखिए कैसे निक की जर्नी शुरू हुई थी। एक कमजोर, डरा हुआ लड़का जो बस भागता रहता था, और कहाँ पहुंचा, एक मिनिस्टर, एक पावरफुल वॉरियर और सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंसान जो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर गया। आप होते तो क्या करते? जब सब आपको छोड़ देते, जब आप फेल करते, तो क्या आप हार मान लेते या निक की तरह खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते? निक की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में सबसे बड़ी विक्ट्री एक्सटर्नल एनिमीज को हराना नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को हराना है। निक ने सिर्फ कंग-फू नहीं सीखी, उसने लाइफ सीखी। उसने सीखा कि कैसे अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बदला जाए। रियल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है। स्कूल में बुलिंग, ऑफिस में पॉलिटिक्स, सोसाइटी में जजमेंट्स, सब कुछ निक के इनिशियल स्ट्रगल्स जैसा ही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हम हार मान लेते हैं या फिर रिवेंज की सोच में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। निक ने ये नहीं किया। उसने फोकस किया अपने इम्प्रूवमेंट पर। हर हार को एक लेसन माना, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानकर उसने खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया। आज जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करें, निक को याद कीजिए। एक कमजोर लड़का कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बन गया, सिर्फ अपनी डेडिकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चैंपियंस ओवरनाइट नहीं बनते, वो बनते हैं अपनी हर हार से सीखकर, हर गिरावट से उठकर और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके। निक सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो हमारे अंदर का वो पार्ट है जो कभी हार नहीं मानता। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।